हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग करंट अफेयर्स। पिछले लास्ट 7 मंथ्स के जितना भी बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स है मैंने सब इस वीडियो में कवर किया है और ये वीडियो आपके आने वाले मेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं चंद्रशेखर घोष। ये ऑलरेडी बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। हु लॉन्च द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था मधाबी पुरी बुक ने, जो कि चेयरपर्सन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की चेयरपर्सन है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, इसे डेवलप किया गया था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के गाइडेंस में और देखा गया था ओवरसीन बाय सेबी, और सेबी द्वारा देखा जा रहा था। और IRRA प्लेटफॉर्म जो है उसे डिज़ाइन क्यों किया गया है? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो जो भी रिस्क फेस करते हैं टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, उसे कम करने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड और उनको प्रोटेक्शन देना है, उनके फंड्स को प्रोटेक्शन देना है, इसलिए उसको सेफगार्ड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी कब फॉर्म हुआ था? 1988 में। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बुक। Echo the InsurTech company partnered with which actor as the voice of customer। तो ये पार्टनरशिप किया इन्होंने आर माधवन के साथ। Echo की जो टीम है वो क्रिएटिव इंफॉर्मेशन और रिलेटेबल कंटेंट देगी, जिससे वो कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस टर्म्स और कंडीशंस है उसे सिंप्लीफाई कर सके, और वो जो भी इंश्योरेंस कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में जो भी गैप होता है इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयर करने के लिए इन्हें वॉइस ऑफ कस्टमर बनाया गया है। एको के फाउंडर है वरुण दुआ। एको का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और फाउंड हुआ था 2016 में। HDFC लाइफ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे? तो ये किया गया है कर्नाटका बैंक के साथ पार्टनरशिप। कर्नाटका बैंक के MD एंड CEO है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो कौन बने हैं इसके MD एंड CEO? ये बने हैं अशोक वासवानी। अशोक वासवानी जो है वो जनवरी 1 से अपॉइंट किए जाएंगे और इनका 3 साल का टेन्योर होगा। तब तक दीपक गुप्ता सर्व करेंगे 31 दिसंबर तक। इंडसइंड बैंक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो वो देखते हैं। इंडसइंड बैंक प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ऑन यूपीआई के ऊपर इंडसइंड बैंक प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने इंडसइंड बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को सीमलेस और वर्सेटाइल पेमेंट ऑप्शंस दे सके कस्टमर्स को। अब इसके फीचर ये है कि यूनिफाइड पेमेंट एक्सपीरियंस होगा। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो इजीली विदाउट एनी हर्डल्स, आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड यूपीआई पेमेंट होगा। कस्टमर का जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो यूपीआई अनेबल्ड ऐप में लिंक होगा, जिससे यूपीआई का पेमेंट ऑप्शन है जो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और इससे जो है उनका कन्वीनियंस वेरियस प्लेटफॉर्म्स में अच्छा होगा। उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी होगा उसके ऊपर रिवॉर्ड्स की बेनिफिट मिलेगी, और इससे सीमलेस पेमेंट ही नहीं बट उन्हें ट्रांजैक्शन पे चाहे आप ऑनलाइन करोगे ऑफलाइन चैनल्स से करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड रिडम्पशन होगा कि इंडसइंड बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं वो उनके जो भी अर्न पॉइंट्स हैं, जो रिवॉर्ड मिले हैं उन्हें, वो उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट क्रेडिट में या फिर एयर माइल्स में या फिर मल्टीपल वाउचर्स में का जो भी ऑप्शन है इंडस मोमेंट्स प्लेटफॉर्म पे उस पर चूज कर सकते हैं। RBI directs which non-banking finance company to hold loan for e-com and Insta EMI products। RBI ने कौन सी NBFC को बोला है कि उनका जो लोन है
ई कॉम और इंस्टा ईएमआई के थ्रू जो वो लोन देते हैं उन्हें तुरंत रोक देने के लिए। तो ये बोला गया है बजाज फाइनेंस को। आरबीआई ने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो बजाज फाइनेंस है वो उनके जो भी लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो की फैक्ट स्टेटमेंट है, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बोरोवर को नहीं बता रहे थे, जिस वजह से आरबीआई ने उनका जो लोन का जो भी लेंडिंग देते हैं, लेंडिंग प्रोडक्ट्स है ई कॉम और इंस्टा ईआई प्रोडक्ट्स, उसके थ्रू लोन देने के लिए मना कर दिया गया है, जिससे कस्टमर प्रोटेक्शन हो सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। Which payment platform with a focus on cross-border transaction has been granted in principle approval by RBI for a payment aggregator license? कौन से प्लेटफॉर्म को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया गया है, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस उन्हें मिल गया है। तो ये मिला है पे ग्लोकल को। अब इसमें क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये फैसिलिटेट करेगा सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे आप कार्ड्स के थ्रू पे कर सकते हो, ग्लोबल अल्टरनेटिव पेमेंट, ग्लोबली पे करना हो जिसके अलग अलग मेथड्स है तो उसके थ्रू आप पे कर सकते हो। Which bank partnered with Institute of Rural Management Award to promote financial inclusion and literacy in India? IRMA ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी बढ़ा सके इंडिया में? तो वो की है एक्सिस बैंक के साथ। अब इसमें एक्सिस बैंक जो है वो 5 साल के लिए एक्सिस बैंक चेयर फॉर इंक्लूजन बनाया गया है, जो 5 साल के लिए बनाया गया है। इसमें इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? वो रहेगा कि कंडक्टिंग रिसर्च फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करना, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को कोलैबोरेट करना, थॉट लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप को प्रमोट करना और पॉलिसी डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस करना। आईआरएमए के डायरेक्टर कौन है? वो है उमाकांत दास। Which private bank has partnered with National E-Governance Services Limited to launch electronic bank guarantee services? तो ये कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप की है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जिससे वो बैंक गारंटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी? तो ये की है एचएसबीसी इंडिया ने। एचएसबीसी इंडिया नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलके इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज लेके आया है। ये जो डिजिटल सोल्यूशन है, ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था, जो टाइम कंज्यूमिंग पेपर बेस्ड बैंक गारंटी सिस्टम होता था, उसे रिप्लेस करके पूरा की पूरा डिजिटल बनाना चाहते हैं। तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। ई बैंक गारंटीज एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के लिए होगा। मतलब एचएसबीसी इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज दे रहा है वो एमएसएमई कस्टमर्स को देंगे और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को देंगे। और इनका ये गोल है कि वो जो पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज होती थी उसे हटा के सब कुछ डिजिटल करना चाहते हैं। ई स्टैंपिंग होगा और ई साइनिंग होगा, यानी कि जो पहले पेपर बेस्ड होता था वो भी हटा देंगे और ये भी ई स्टैंपिंग होगा और ई साइनिंग होगा, जिससे डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो बढ़े और वो प्रोसेस है वो सीमलेस हो सके। इससे बेनिफिट क्या होगा? ये होगा कि इंस्टेंट एक्सेस होगा, बैंक गारंटी तुरंत मिल जाएगी और सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेशनल ई गवर्नेंस सिक्योरिटी लिमिटेड का रोल क्या है? वो क्या करेंगे कि सब वेरीफाई करेंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करने का काम करेंगे। Who inaugurated SBI ब्रांच इन श्रीलंका? SBI ब्रांच जो श्रीलंका में अभी ओपन हुई है उसे किसने इनॉग्रेट किया है? वो किया है निर्मला सीतारमन ने। ये फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। और श्रीलंका में कहाँ ओपन की है? वो की है त्रिनकोमाली में। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई ने अभी अनाउंस किया था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का फेस्ड डिसकंटिन्यूएशन करना। तो आप लोग पहले ये समझिए कि इंक्रीमेंटल सीआरआर होता क्या है। पहले सीआरआर का मतलब ये है कि अगर बैंक की जो भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती है, जो भी डिपॉजिट उनको कस्टमर से मिलता है, उसका कुछ परसेंट वो बैंक के पास रखते हैं। वही चीज क्या हुई थी कि सपोज 4.5% आपका सीआरआर है, तो वो 4.5% आरबीआई में रखेंगे उनके टोटल डिपॉजिट का।
टोटल बैंक डिपॉजिट का 4.5% आरबीआई के पास रखेंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है? अभी जैसे 2000 के नोट बंद हो रहे थे, तो उस टाइम पे बैंक्स में कस्टमर्स ने 2000 रुपए के नोट जमा किए, तो बैंक के पास बहुत डिपॉजिट आ गया, तो उसका 4% नहीं बोला था उन्होंने, उसका 10% बोला था उस ड्यूरेशन का। जैसे बोला है 19 मई से लेके जुलाई 28 तक ये बैंक नोट जमा हुए थे, तो उस टाइम पे 10% जो है वो सीआरआर आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो उसे इंक्रीमेंटल सीआरआर बोला गया है। यानी ये टेम्पररी पर्पस के लिए रखा था, क्योंकि बैंक की जो मार्केट है उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये बोला गया था। अगर वो 4.5% ही बोलते, आरबीआई 4.5% बोलता, तो बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता और वो मार्केट में बहुत लोन दे सकते थे। इसीलिए मार्केट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने 10% बोला गया था, जिससे बैंक की कैपेसिटी कम हो गई थी और वो मार्केट में इतना लोन नहीं दे पाए, तो उसे इंक्रीमेंटल सीआरआर बोलते हैं, और ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अब आरबीआई ने नोट तो वापस ले लिए हैं, तो उसलिए अब क्या करेंगे, उसका डिसकंटिन्यूएशन किया गया है इंक्रीमेंटल सीआरआर का। अब वो फेज वाइज होगा। जैसे 9 सितंबर को बोला गया था कि 25% इंक्रीमेंटल सीआरआर रिलीज कर दिया गया था, फिर 23 सितंबर को बाकी का 25% और जो रिमेनिंग 50% इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो 7 अक्टूबर तक रिलीज कर दिया गया था। यानी जो टेम्परेरी बेसिस पे 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर था ना, उसे खत्म कर दिया गया है 7 अक्टूबर तक। तो अब जो चलेगा वो नॉर्मल सीआरआर ही चलेगा। बस आप ये याद रखो इंक्रीमेंटल सीआरआर का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Which Bollywood actor has been appointed as UPS Safety Ambassador by NPCI? UPS Safety Ambassador कौन बना है? ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। Morgan Stanley forecast how much % growth for India's economy in financial year 24 and 25? तो ये किया है 6.5% prediction. RBI raised the bulk deposit limit for regional rural banks from 15 lakh to how much? तो ये पूछा गया है कि बल्क डिपॉजिट की लिमिट जो है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पहले 15 लाख हुआ करती थी, अभी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। लेकिन बल्क डिपॉजिट होता क्या है? ये वो होता है कि जैसे सपोज एक कस्टमर है, कस्टमर एक बार में कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है? 1 करोड़ की लिमिट कर दी है, पहले 15 लाख की लिमिट थी, तो इसलिए आरआरबी की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब ये चेंज क्यों लेके आए हैं? जिससे इससे क्या होगा कि इक्विटी रहेगी अमंग बैंक्स में, और मोस्टली जो होगी वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में होगी। पहले का जो प्री मैच्योर विड्रॉल लिमिट थी वो 15 लाख तक जो होता था, जो फिक्स डिपॉजिट होती थी, नॉन कॉलेबल होती थी, मतलब कि उसे हम प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़ के से कम होगा तो आप उसे प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट्स होगी। Which bank introduces Express Way, a digital platform for swift and efficient banking services? कौन से बैंक ने एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो भी बैंकिंग सर्विसेज हो वो इफिशिएंटली और स्विफ्टली हो सके? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑफर करेगी, जैसे लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, सेविंग अकाउंट है, ये सब चीज़ें इस ऐप के थ्रू ऑफर करेगी। RBI to impose how much amount of daily fine for credit bureaus failing to resolve complaints in 30 days? RBI ने कुछ पेनल्टी लगा दी गई है कि डेली फाइन लगाया है, अगर क्रेडिट ब्यूरो है वो अगर कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाती है 30 डेज के अंदर, तो उस पर डेली फाइन लगेगा। तो कितने का फाइन लगेगा? वो लगेगा 100 रुपये पर डे। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस है, कंप्लेंट्स है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, और ये जो भी लेंडर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्रेडिट ब्यूरो होंगे, उन्हें ये कंप्लेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। Which bank introduced iFinance, a one-stop solution for multi बैंक अकाउंट एक्सेस? तो ये किया है ICICI बैंक ने।
आई फाइनेंस में क्या है कि आप जो कस्टमर है उनके जो भी अलग अलग करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है अलग अलग बैंक में, तो उसे वो एक साथ ही इस आई फाइनेंस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं और उनका एक्सेस कर सकते हैं। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस गो सेविंग्स अकाउंट? गो सेविंग्स अकाउंट किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है आरबीएल बैंक ने। अब ये जो अकाउंट होगा एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे होगा। इसमें पहले ईयर आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी 1999 और उसके साथ टैक्सेस, और जो आप रिन्यू करोगे नेक्स्ट ईयर से तो उसमें 599 और प्लस टैक्सेस की फी देनी पड़ेगी। Which bank tie up with Outlook Group to present Outlook Money 40 after 40? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। 40 after 40 का मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिटायरमेंट रिलेटेड डिस्कशन होगी और जो भी पैनल होगा वो सब डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट्स की डिस्कशंस होंगे, मास्टर क्लास होगा, इंटरेक्शन होगा फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होगा। तो ये रिटायरमेंट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे रिटायरमेंट रिलेटेड डिस्कशंस होंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं वी विद्यानाथन और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक इंट्रोड्यूस मुकानूर मिशन इनिशिएटिव एट इट्स फाउंडर्स विलेज? ये किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक के जो फाउंडर हैं केपी हॉर्मिस, इनकी 106th बर्थ एनिवर्सरी पे ये मुकानूर मिशन लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन में क्या होगा कि जो उनकी विलेज है मुकानूर उसे पूरा डिजिटल बनाएंगे। अब मुकानूर विलेज कहाँ लोकेटेड है? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। Which bank becomes the first lender to offer ONDC network gift card? तो ये किया है यस बैंक ने और ये पहली बैंक बनी है जिसने ये कार्ड लेके आई है। तो पहले ONDC का फुल फॉर्म देखते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब इस कार्ड में क्या होगा कि जैसे आपको हमेशा एक गिफ्ट कार्ड मिलता था, आपको पर्टिकुलर ब्रांड से पर्टिकुलर चीज के लिए शॉपिंग करनी होती थी, लेकिन इस कार्ड में ऐसा नहीं है। आप कोई भी ब्रांड का कोई भी सेलर से आप इसमें शॉपिंग कर सकते हो। जैसे कि फूड है, फैशन है, हैंडीक्राफ्ट है, जो चीज़ आपको शॉपिंग करनी है आप उस चीज़ की शॉपिंग कर सकते हो और कोई भी सेलर से। आपको इसमें लिमिटेशन नहीं लगी होगी। बस इसमें ये होगा कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें 10,000 तक का कार्ड में अमाउंट लोड करवाना पड़ेगा, तब जाके वो शॉपिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इलीगल इंस्टेंट लोन ऐप के लिए कुछ सोल्यूशन लेके आए हैं, तो वो देखते हैं। इलीगल लोन इंस्टेंट लोन ऐप बहुत पॉपुलर तो हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये ऐप जो है तुरंत मनी तो दे देते हैं, आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, बट इनके जो यूजर्स हैं उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और वो बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, तो वो देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि क्विक मनी टेम्पटेशन है। इंस्टेंट लोन तो मिल जाता है बट आपकी जो सिक्योरिटी है, कस्टमर्स की जो सिक्योरिटी है वो बहुत कमी होती है उसमें। प्राइवेसी ब्रीच होती है कि पर्सनल डेटा उन कंपनीज तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या है। इनका प्रपोजल था KYDFA। ये क्या होता है? ये एक डिटेल्ड केवाईसी होता है जो कंपनीज का, उसे KYDFA कहा गया है। नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये सेम प्रोसेस है जैसे KYC प्रोसेस होता है बैंक अकाउंट्स का, वैसे ही कंपनीज का भी किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये KYDFA करवा के इससे ये होगा जो भी फाइनेंशियल एप्स हैं उनके जो लॉज के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चल रहा है कि नहीं। अगर इलीगल है तो वो ऐप पता चल जाएंगे, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इसलिए गवर्नमेंट का अप्रोच देखते हैं कि डिटेल KYC होगा, कंपनीज का डिटेल KYC होगा फाइनेंशियल एप्स का, जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी और लीगल है या नहीं हम उन्हें पता कर सकेंगे। ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी, अगर कुछ एप्स इलीगल हैं तो हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और उनका ओरिजिन क्या है वो भी पता लगा सकते हैं। Recently, RBI has given its permission to Poonawalla FinCorp to partner with which bank for the issuance of co-branded credit card? RBI ने हाल ही में परमिशन दी है पूनावाला FinCorp को
किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सके। तो वो उन्होंने किया है इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू कैंपेन फॉर प्लेटिनम हेल्थ प्लान। ये कौन सी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू कैंपेन लॉन्च किया? ये हेल्थ प्लान है। तो ये कौन सी कंपनी है इंश्योरेंस की? एको इंश्योरेंस। Which bank launches mobile handheld device to provide banking services to financial inclusion customers? ये बैंक ने क्या किया है, ये पहले आंसर बता देती हूँ। ये एसबीआई ने किया है। एसबीआई ने क्या किया है, एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे जो सपोज जैसे जो कोई है कि सीनियर सिटीजन है, वो नहीं आ सकता बैंक तक, तो उसके लिए इनका जो भी एजेंट्स वगैरह होंगे वो उनके डोर स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और ये हैंडहेल्ड डिवाइस में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी, बैंकिंग सर्विसेज दी जाएगी। अब फर्स्ट फेज में 5 कोर बैंकिंग सर्विसेज दी जाएगी। वो है कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट्स, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरीज और मिनी स्टेटमेंट। ये 5 चीज़ें दी जाएगी। फिर आगे प्लान है कि उसको एक्सटेंड करना है, जैसे अकाउंट ओपन करना है, कार्ड बेस्ड एक्टिविटीज होगी, एनरोलमेंट कर सकते हो कुछ भी सोशल स्कीम्स के लिए, या फिर पैसे भेज सकते हो। तो ये आगे का प्रोसेस होगा, लेकिन अभी फिलहाल 5 सर्विसेज एक्टिवेट की हुई है। और इस वजह से क्या होगा कि जो बैंकिंग सर्विसेज है वो हर एक लोग तक पहुंच पाएगी। बैंकिंग डायरेक्टली कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंच सकती है। जैसे सपोज करे कि कोई दिव्यांगजन है जो, या फिर फिजिकली हैंडीकैप है कोई, या हेल्थ इश्यूज है, तो उनके घर तक ये चीज़ें पहुंच सकती है, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये क्या होगा कि इससे हमारे देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और हर एक व्यक्ति तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचेगी, इसलिए ये चीज़ें लॉन्च की गई है। तो याद रखना, ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। और हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश खारा, उनको एक्सटेंशन मिल गया है चेयरमैन बने रहने का। Which bank's innovative approach to prevent loan default by surprising potential defaulters with chocolate during unannounced home visit? तो ये किसने किया? ये किया एसबीआई ने। एसबीआई ने क्या किया है कि जब वो लोग को समझ में आ जाता है कि लोन डिफॉल्ट होने वाला है, तो वो अनअनाउंस मतलब बिना बताए डिफॉल्टर के घर जाते हैं चॉकलेट लेके, जिससे वो पोटेंशियल डिफॉल्टर जो है उन्हें रोका जाए और पेमेंट करवाई जाए। Indian Navy collaborated with which bank to launch NAV e-cash card on the Indian Navy aircraft carrier INS विक्रम आदित्य? इंडियन नेवी ने कौन सी बैंक के साथ मिलके NAV e-cash कार्ड लॉन्च किया है इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम आदित्य पे? तो ये एसबीआई के साथ मिलके किया है। ये एक डिजिटल पेमेंट के लिए स्टेप लिया गया है। अगर आप जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है, ये डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो ऑफलाइन पे कर सकते हैं। इसका यूनिक फीचर क्या होगा कि जो ऑनलाइन मोड है उसमें ये रेगुलर डेबिट और प्रीपेड कार्ड के जैसे फंक्शन करेगा और सारे स्टैंडर्ड फीचर्स होंगे। और अगर सपोज उसमें नेट नहीं है तो फिर वो ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा उसके थ्रू। जैसे कि कोई वॉरशिप है, सी पे जा रही है, ऑफशोर ऑयल पेट्रोल है, या रिमोट रीजन में जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, तो वो ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए एसबीआई ने इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप की है। एसबीआई इन न्यूज। एसबीआई रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा? एसबीआई से रिलेटेड क्या क्या न्यूज थी वो देखते हैं। एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एक डिजिटल चैनल, किसके लिए? नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए, जो एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट ओपन कर सके योनो एसबीआई मोबाइल ऐप के थ्रू। मतलब जो एनआरआईज हैं उन्हें अकाउंट ओपन करना है तो बैंक विजिट की जरूरत ही नहीं है, वो योनो एसबीआई मोबाइल ऐप से ओपन कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड हैज अनवील अ सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड ने क्या लॉन्च किया है? सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड। ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जो एमएसएमईज की शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो इसके थ्रू फुलफिल कर देंगे। SBI has introduced an innovative customer सर्विस पॉइंट। एसबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? कस्टमर सर्विस पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो भी स्कीम्स होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे आधा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सबको वो एनरोल कर सकेंगे। आधार बेस्ड एनरोल होगा, यानी आधार कार्ड के थ्रू वो एनरोल करेंगे। तो ये कहाँ पे होगा? एसबीआई के कस्टमर सर्विस पॉइंट पे होगा। एसबीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये तो सबको पता है। और इसका फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल से जून होता है, तो उसमें हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, कितना? 16,884 करोड़ रुपीस। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि बैड लोन्स में डिक्लाइन हुआ, बैड लोन्स कम हो गए, यानी एनपीएस कम हुए हैं, और जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है उन्हें, वो बढ़ गई है। एसबीआई ने लॉन्च किया है 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब नेशन वाइड। एसबीआई ने 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स बनाया है 21 डिस्ट्रिक्ट में। अब ये हब्स क्या करेंगे? इफिशिएंट एंड क्विक ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशन देंगे कस्टमर को, यानी कस्टमर को इफिशिएंट और क्विक ट्रांजैक्शन मिलेगा, जिस वजह से जो भी कस्टमर की नीड्स हैं, जो भी सॉल्यूशन होंगे ट्रांजैक्शन के, पेमेंट के, कलेक्शन रिक्वायरमेंट, सब के सब एक ही रूफ के अंदर मिल जाएगी आपको। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए ये चीजें की गई है। एसबीआई के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है कामेश्वर राव कोडावंती। Which bank introduces My Family My Bank Saving Account? My Family My Bank Saving Account किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4 अकाउंट्स ओपन किए थे, चालू किए थे सेविंग अकाउंट। तो वो थी बीओबी लाइट, जो जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, बीओबी ब्रो जिसमें जीरो बैलेंस रखेंगे, जो 16 से 25 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा। माय फैमिली माय बैंक, ये फैमिली अकाउंट होगा, और बड़ौदा एनआरआई अकाउंट, ये 4 अकाउंट अभी हाल ही में स्टार्ट किए थे। एक्सिस बैंक ने एक अकाउंट स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। ये किसके लिए था? ये उसलिए था जिससे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस आपको नहीं लगेगी और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। कुछ बैंकिंग न्यूज और देखते हैं। ब्रिस्क पे, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने वाली कंपनी है, उन्होंने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ब्रिस्क पे A2A लॉन्च करके, जिससे एमएसएमईज जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं, बाहर पेमेंट करते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, सीमलेसली यानी बिना रुकावट के वो पेमेंट कर सके। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 35,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। कैसे कमाया है? चार्जेस के थ्रू, जैसे आप एटीएम के चार्जेस लगते हैं, बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हो मिनिमम बैलेंस, उसके चार्जेस लगते हैं, तो उससे उन्होंने 35,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब 21,000 करोड़ का प्रॉफिट तो सिर्फ उन्होंने जो मिनिमम बैलेंस नहीं रखते उससे कमा लिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने प्रॉफिट कितना कमाया है इस साल का? 34,774 करोड़ पहले क्वार्टर में, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी मई, जून, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने में 34,774 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि प्रीवियस ईयर से डबल है इन अर्निंग। Which bank launches IB Sathi to enhance financial inclusion services? IB Sathi ऐप किसने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने लॉन्च किया। ये क्यों किया? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज हो सके, यानी हर एक इंसान बैंकिंग सेक्टर से जुड़ सके, तो इसलिए IB साथी ऐप लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। अभी आरबीआई ने गाइडलाइंस लेके आया है लैंडिंग के लिए। जो भी लैंडिंग करते हैं, जैसे आप अगर होम लोन लेते हो, तो बैंक्स और एनबीएफसी जो भी लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए गाइडेंस लेके आए हैं। तो वो क्या 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 चीजें लेके आई है उसमें, जैसे अगर आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक के पास, तो उन्हें, अगर आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया गया है, लोन पूरा रीपे कर दिया, तो उनको, बैंक को 30 डेज के अंदर ये जो पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो रिटर्न करने पड़ेंगे। अगर डिले होता है उस केस में, तो बैंक आपको 5,000 ईच डे का देगा, हर दिन आपको 5,000 रुपए, मतलब बैंक आपको 5,000 रुपए देगा। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो खराब हो गए हैं या गुम गए हैं, तो उस केस में क्या होगा? 30 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे बैंक से एनबीएफसी को वो ढूंढने के लिए, और जो डिले 30 डे होंगे, उन्हें 60 डेज के बाद से फिर कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आपको 5,000 मिलना स्टार्ट होंगे, यानी तब 60 डेज का टाइम गैप मिलेगा।
और ये कब से लागू होगा, ये 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। Who has been appointed as the MD and CEO of ICICI Bank? ICICI बैंक के MD and CEO कौन बने हैं, वो बने हैं संदीप बख्शी। बैंक्स एंड न्यूज देखते हैं। ICICI बैंक को परमिशन मिल गई है RBI से आई प्रोसेस सर्विसेज लिमिटेड को अक्वायर करने की। अब ये उसकी होली ओन सब्सिडरी बन चुकी है। आई प्रोसेस सर्विसेज ICICI बैंक की होली ओन सब्सिडरी बन गई है। बंधन बैंक गेन RBI ऑथराइजेशन टू ऑफिशियल पेंशन डिसबर्समेंट। बंधन बैंक को RBI से अप्रूवल मिल चुका है, जो भी पेंशन डिसबर्समेंट होगा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के साथ मिलके बंधन बैंक उसे डिसबर्स करेगा, वो पेंशन देगा। IDFC बैंक गेट स्पॉन्सरशिप, फर्स्ट बैंक बनी है जो BCCI के साथ स्पॉन्सरशिप किया है 3 साल के लिए, और एक मैच का जो इंडिया में जितने भी मैचेस होंगे तो उसके लिए स्पॉन्सर कौन करेगा, IDFC फर्स्ट बैंक करेगा। एक मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेंगे। कैनरा बैंक टेकन अ पायनियरिंग स्टेप बाय लॉन्चिंग UPI इंटरऑपरेबल कैनरा डिजिटल रूपी ऐप। कैनरा बैंक ने क्या किया है, कैनरा डिजिटल रूपी ऐप लॉन्च किया है। ये क्या होगा, UPI इंटरऑपरेबल, यानी UPI जो भी पेमेंट करना है वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और ये पहली बैंक बनी है जिसने ऐसा किया है। कैनरा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेविंग अकाउंट, कैनरा जीवन धारा अकाउंट, जो कि पेंशनर्स या फिर जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए है। उसमें 2 अकाउंट है, डायमंड अकाउंट है और प्लैटिनम अकाउंट है। जिसकी पेंशन 50,000 तक की होगी वो डायमंड अकाउंट ओपन करेंगे, और जिसकी 50,000 से ज्यादा होगी वो प्लैटिनम अकाउंट ओपन करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड और फ्रंटियर मार्केट के साथ कोलैबोरेशन किया है, और क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, शी लीड्स भारत उद्यम, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, जो 1 लाख वुमेन ओन स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं जो वुमेन चला रही है, उन्हें सीखने की और अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शशिधर जगदीशन CEO ऑफ HDFC बैंक है, इनके हाईएस्ट पेड बैंक CEO फाइनेंशियल ईयर 23 के हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के हाईएस्ट पेड CEO कौन बने हैं, शशिधर जगदीशन। इनकी एनुअल पे कितना है, 10.55 करोड़ पे है उनका। HDFC ने SBI को सरपास करके क्रिसिल कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में फर्स्ट टॉप आई है। कौन आई है, HDFC बैंक। इसमें सेकंड पे है SBI, थर्ड में है एक्सिस एंड फोर्थ पे है ICICI। HDFC बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ा है, ये 100 बिलियन मार्केट कैप यानी आज के टाइम मार्केट में बैंक की कितनी वैल्यू है, तो उन्होंने 100 बिलियन से ज्यादा क्रॉस किया है और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट लेंडर बनी है। तो इसमें कौन कौन और शामिल है, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, चाइना ICBC, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, वेल्स फार्गो, HSBC, ये 7 बैंक्स है जो कि शामिल है इसमें, जो सब की सब $151 बिलियन से ज्यादा का इनका मार्केट कैप है। पिरामल फाइनेंस, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने पूरा वुमेन ब्रांच ओपन किया है, फर्स्ट वुमेन ब्रांच ओपन किया है, इसका नाम दिया है मैत्री। ये क्या करेंगी, जो भी वुमेन फीमेल कस्टमर्स की नीड है उन्हें देखेगी। ये कहाँ पे ओपन हुआ है, कोची में ओपन हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्लोबल एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया है 50-50% में, और इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें वेंचर किया है, क्या नाम से, जियो ब्लैक रॉक, जिसमें दोनों $150 मिलियन ईच डालेंगे, यानी टोटल $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैनरा बैंक टॉप्स पब्लिक सेक्टर बैंक लेंडिंग टू स्टेट PSUs एंड कॉर्पोरेशन फॉर 5th consecutive ईयर, यानी स्टेट की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और कॉर्पोरेशन में पब्लिक सेक्टर बैंक में कैनरा बैंक ने टॉप किया है 5th consecutive ईयर में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप की है DCB बैंक के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने के लिए, जिससे DCB बैंक कस्टमर को वैरायटी मिलेगी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। तो DCB बैंक ने किसके साथ किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने पहला वर्चुअल ब्रांच ओपन किया है, उसका नाम रखा है PNB मेटावर्स। ये एक यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा, इसमें आप बैंक डिपॉजिट्स, लोन, डिजिटल प्रोडक्ट, ये सब चीजें इसमें आप देख सकोगे। इंडियाज फर्स्ट UPI ATM
लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई। इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम है जो कौन सी कंपनी ने एनपीसीआई के साथ मिलकर लगाया, तो वो है हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने। इसमें पर ट्रांजैक्शन आप 10,000 निकाल सकते हो। ये कार्डलेस विड्रॉल होगा, ये सिर्फ यूपीआई के थ्रू आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी इसमें। विच बैंक अनवील्स नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट। ये किसने किया? ये किया एसबीआई ने। ये क्या है कार्ड? ये कार्ड वो है जैसे आपको कहीं भी डिजिटल टिकटिंग फेयर पे करना है, कहीं भी अगर जो फेयर है वो डिजिटली पे करना है, कोई भी चीज हो, चाहे मेट्रो हो, बसेस हो, फेरीज हो, पार्किंग हो, तो आप सिर्फ ये एक कार्ड से सब जगह आप पे कर सकते हो। तो ये फीचर लेके आया है एसबीआई ने। Which bank launches India's first co-branded hotel credit card in partnership with Marriott International? इंडिया का पहला co-branded होटल क्रेडिट कार्ड है जो किसके साथ पार्टनरशिप करके हुआ है? मैरिट इंटरनेशनल के साथ हुआ है। तो ये किसने किया है? ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। उसका नाम रखा है, उस कार्ड का है नाम मैरिट कॉन्वॉय एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, याद रखना ये नाम। कुछ मर्जर्स हुए हैं तो वो देख लेते हैं। अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज हो गया है। ट्विन सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के साथ मर्ज हो गया है। और एक बैंक था महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये धारवाड़ कर्नाटका का था। तो इसकी बैंकिंग जो लाइसेंस था उसे तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन उसे एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया गया है और वो एज अ एनबीएफसी ऑपरेट करेगी। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी के साथ मर्ज हो गया है। Which bank launches all-in-one Iris मोबाइल ऐप? आइरिस मोबाइल ऐप ये ऑल इन वन है, तो ये कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? ये यस बैंक ने किया है। ये इस मोबाइल ऐप पे सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। Which bank has become the first public sector bank to facilitate effortless credit availability for MSMEs via GST invoices? ये पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, तो वो कौन है? वो है पीएनबी। पीएनबी ऐसा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने जीएसटी इनवॉइसेस के थ्रू आप एमएसएमईज जो है वो क्रेडिट ले सकती है। यानी इसमें जो पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप है उसे इंस्टॉल करके आप डिजिटली जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको अपना जीएसटी इनवॉइस दिखाना पड़ेगा उनको, तो वो बता सकते हैं कि कितना लोन मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं होगी, सारा का सारा काम जो होगा वो डिजिटल होगा। विच बैंक पार्टनर्ड विद आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ किसने पार्टनरशिप की है? वो की है एक्सिस बैंक ने। ये दोनों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, दो लैंडिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो वो कौन सा है? किसान क्रेडिट कार्ड जो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए दिया जाएगा। जो भी एलिजिबल कस्टमर होगा उन्हें कितना क्रेडिट दिया जाएगा? 1.6 लाख रुपीस का क्रेडिट मिलेगा। और अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स होंगे, अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स होंगे जो बिजनेस ग्रोथ के लिए दिए जाएंगे। कितने लोन दिए जाएंगे? 10 लाख तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। Which small finance bank becomes India's first bank to provide 24/7 video banking services? कौन सा बैंक बना है जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो वो बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। Which bank partners with Kiwi to bolster credit on UPI on RuPay credit cards? जो यूपीआई पे क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे तो वो कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया है? वो किया है एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप। Which payment bank launched India's first eco-friendly debit card? Eco-friendly debit card कौन से पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? वो किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और याद रखना ये इंडिया का पहला इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। Is now for new and existing saving बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए है। Which bank launched अमृत महोत्सव स्कीम? अमृत महोत्सव स्कीम किसने चालू की है? वो की है आईडीबीआई ने। आईडीबीआई एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इसने इंटरेस्ट रेट जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसमें चेंजेस किए हैं। जो 2 करोड़ के अंदर के एफडीज होती हैं उसके ऊपर चेंजेस किए हैं। जैसे एल्डरली इंडिविजुअल के लिए अलग है और जनरल पब्लिक के लिए अलग इंटरेस्ट रेट है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको 7.6% पे इंटरेस्ट मिलेगा और जनरल पब्लिक है तो उनको 7.15% पे रिटर्न मिलेगा, एफडीज पे इंटरेस्ट मिलेगा। एक न्यू कैंपेन आया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसके बारे में देखते हैं डिटेल में। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है मनोज आहूजा, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है एग्री इंफ्रा फंड, जिसका नाम रखा है भारत। उसकी फुल फॉर्म है बैंक्स हेरोल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन।
अब ये जो एक मंथ का टाइम था उसमें टारगेट था 7,200 करोड़ को रेस करना था। और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सैमुअल प्रवीण कुमार, उन्होंने क्या किया है, एग्री फंड स्कीम्स जो है उसमें बताया है कि 31,850 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया गया है। और जो लोन अमाउंट है 24,750 करोड़ की है, जिसमें टोटल स्कीम में टोटल एक्सपेंडिचर होगा 42,000 करोड़ का होगा। और ये जो स्कीम है ये 2020 में आई थी, मीडियम लॉन्ग टर्म डेट के लिए आई थी, और ये 10 साल तक चलेगी, 2032 तक चलने वाली है ये। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का, जो कि लोन लिमिट अगर 2 करोड़ तक की है तो उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, जो कि 7 साल तक का होगा। कम से कम मैक्सिमम 7 ईयर्स तक आपको 3% का सबवेंशन मिलने वाला है अगर आपने 2 करोड़ तक का लोन लिया है तो। और क्रेडिट गारंटी मिलेगी, उसकी गारंटी कौन देगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम, ये स्कीम के तहत आपको क्रेडिट की गारंटी मिलेगी। और जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्रेडिट ले सकते हैं। रीपेमेंट जो मॉरिटोरियम होता है, जो रीपेमेंट हमें करना होता है, सपोज आपने लोन लिया और अभी आप कुछ टाइम तक नहीं भरना चाहते हो, तो वो जो ग्रेस पीरियड आप बोल सकते हो वो 6 महीने से मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का मिलता है इसमें। Which public sector bank becomes first public sector bank to offer UPI payment through RuPay credit card? RuPay क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करना है तो कौन से बैंक ने किया है, ये किया है कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन करके जो कैनरा बैंक के कस्टमर्स हैं उनको रुपे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सेफ सिक्योर कन्वीनियंट पेमेंट ट्रांजैक्शन होगा कैनरा बैंक के कस्टमर्स के लिए। अब इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होगी, जो रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई है वो 1 लाख पर ट्रांजैक्शन की सेट की गई है, ये लिमिट सेट की है। अगर ऑथराइज्ड मर्चेंट है तो 2 लाख पर ट्रांजैक्शन सेट किया गया है, और नॉन वेरीफाइड मर्चेंट्स है तो 2,000 तक की लिमिट सेट की गई है। लॉयड बैंकिंग ग्रुप एस्टेब्लिशेस टैक्स सेंटर इन विच सिटी, ये कहाँ बना है, ये बना है हैदराबाद में। ये जो ग्रुप है ये बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी को हार्नेस करेगा, डिजिटल डेटा कलेक्ट करेगा, एनालिटिक एनालिसिस करेगा उसे, और इनोवेशन और इफिशिएंट प्रोडक्ट डिलीवरी करेगा। इसीलिए ये जो बैंकिंग ग्रुप है इसने टैक्स सेंटर लगाया है, कहाँ पे, हैदराबाद में। अभी रिसेंटली यूनियन बैंक ने 4 न्यू डिपॉजिट अकाउंट लॉन्च किए हैं वुमेन रिटायरीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। तो वो देखते हैं कौन कौन से अकाउंट ओपन किए। यूनियन उन्नति अकाउंट है, ये स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है, और जिससे उनमें फ्री कैंसर केयर कवरेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सीडेंट कवर होगा, डिस्काउंट इन लोन इंटरेस्ट रेट होगा, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। यूनियन समृद्धि है, जो कि वुमेन को एम्पावर करेगी थ्रू सेफ एंड कन्वीनियंट सेविंग्स, ऑफरिंग द सेम, जिस जो उन्नत यूनियन उन्नति में बेनिफिट्स हैं वही सेम बेनिफिट्स यूनियन समृद्धि में भी दिए गए हैं। यूनियन सम्मान, ये किसको दिया गया है, ये सेविंग अकाउंट पेंशनर्स के लिए है। तो उसमें वो क्या प्रोवाइड करेंगे, डोर स्टेप बैंकिंग होगा, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज होगा, डिस्काउंट इन लोन इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, हेल्थ चेकअप फ्री होगा सब। यूनियन एसबीसीएचएस, ये क्या करेंगे, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए है, ये उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे डिस्काउंट इन लोन प्रोसेसिंग फीस फॉर परचेसिंग सोलर लाइट्स, एलिवेटर, मशीनरीज, कुछ भी मशीनरीज वगैरह लेना है तो वो उस पर डिस्काउंट देंगे। तो ये 4 अकाउंट लॉन्च किए हैं। रिसेंटली कुछ बैंक न्यूज में रहे हैं तो वो देखते हैं। इक्विटास होल्डिंग ने अपना एनबीएफसी का लाइसेंस सरेंडर कर दिया है और आरबीआई ने उस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। तो वो कौन से सेक्शंस के थ्रू हुआ है, वो हुआ है 45(1)(a)(6) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसे कैंसिल किया गया है। यस बैंक ने नया लोगो लॉन्च किया है और ये इनके एक कैंपेन का पार्ट है, रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी का पार्ट है। तो इससे इन्होंने नया लोगो लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रीमियर प्राइवेट बैंक, ने अनाउंसमेंट की है मणिपाल ग्लोबल स्किल
एकेडमी के साथ टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने के लिए, लीडरशिप एक्सेलेंस प्रोग्राम लॉन्च करेगी जो एम करेगी हायर और ट्रेन वुमेन ब्रांच मैनेजर्स को। जो भी वुमेन ब्रांच मैनेजर्स हैं उन्हें हायर करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर डाइवर्सिटी बनी रहे। सर्व बैंक रशिया के टॉप लेंडर हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि न्यू ओपन अकाउंट नाउ ओपन अकाउंट इन इंडियन रुपीज में भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है अब, क्योंकि डॉलर और यूरो के साथ उनका जो प्रॉब्लम चल रहा है तो वो उस पर रिलायंस कम कर रहे हैं और इंडियन रुपीज के ऊपर भी बोल रहे हैं कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट लेंडर एग्जिम बैंक ने प्लान किया है कि वो $4 बिलियन का फंड रेज करेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में। ये एक रिकॉर्ड है, इतना ज़्यादा अभी तक किसी ने रेज नहीं किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि वो ऑनलाइन बैंक क्लिनिक ओपन करेंगे जो कि कस्टमर्स की जो ग्रीवियंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे। कैश फ्री पेमेंट एंड यस बैंक ने पार्टनरशिप की है, वो लॉन्च करेंगे ग्लोबल कलेक्शंस। अब ये क्या होगा, जो भी यस बैंक के एक्सपोर्टर्स हैं जिनका अकाउंट है यस बैंक में, तो उनके इंटरनेशनल जो भी कलेक्शंस होंगे वो ग्लोबल कलेक्शंस के थ्रू ही किए जाएंगे। भारत पे अ लीडिंग फिनटेक कंपनी, इन्होंने क्या किया है, पे बैक इंडिया का रीब्रांडिंग किया है, यानी इसे न्यू नेम दिया है, उसका नाम दिया है जीलियन। जीलियन क्यों दिया है, क्योंकि जनरेशन जेड और मिलेनियल्स दोनों मिला के जीलियन किया गया है, क्योंकि जो लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्रोग्राम है उससे एक नया आइडेंटिटी दी जाए। एसबीआई ने अपना 4th ब्रांच ओपन किया है, स्टार्टअप वाला। स्टार्टअप के लिए जो ब्रांच है वो 4th ओपन किया है, कहाँ पे, मुंबई के बीकेसी एरिया में। एचडीएफसी ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी। अब ये क्या करेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को कनेक्ट करेगा बैंक में। Schedule Commercial Bank reported a robust credit growth of 15.4%. Schedule Commercial Bank का इस फाइनेंशियल ईयर 23 का क्रेडिट ग्रोथ कितना हुआ है, 15.4%। और पर्सनल लोन कितना रजिस्टर्ड किया गया, कितना ग्रोथ हुआ है, 20.6% का फाइनेंशियल ईयर 23 में। एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटक बैंक कौन बने हैं, शेखर राव। कैनरा बैंक ने एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ मिलके एक इंडियंस जो ओमान में रहते हैं और वो अगर बिल पे करना चाहते हैं इंडिया में तो वो पॉसिबल होगा, क्योंकि जो एनपीसीआई भारत बिल पे है और कैनरा बैंक है तो ये दोनों ने मिलके कोलैबोरेशन किया है। और इसको एक्सचेंज कौन करेगा, मुसंदाम एक्सचेंज, जो कि कैनरा बैंक जिसे सुपरवाइज कर रहा है, वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करेगा। और ये ओमान में पहला ऐसा हाउस बना है, एक्सचेंज हाउस बना है जो ये चीज़ें कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि जो हम कन्वेंशनली करते हैं कि पेपर बेस्ड प्रोसेस होता है तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम कम करने के लिए ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की गई है। तो ये किसके पार्टनरशिप से किया है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की पार्टनरशिप से किया है। विच पेमेंट बैंक पार्टनर्स विद हबल, ये एक फिनटेक कंपनी है, टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट, इंडिया का पहला स्पेंडिंग अकाउंट ओपन किया है। तो ये कौन सा बैंक ने ओपन किया है, ये ओपन किया है फिनो पेमेंट बैंक ने हबल कंपनी के साथ मिलकर। हबल जो एक फिनटेक कंपनी है। ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि लोग जो अपने अकाउंट पे जो एक्सपेंसेस हैं उस पर नज़र रख सके कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और वो सेव कर सके। जैसे आप जो भी चीज़ें खर्च करते हो, फूड ऑर्डरिंग में, शॉपिंग में, ट्रैवल में, एंटरटेनमेंट में, तो वो चीज़ें तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप सेव भी कर सको। जैसे 10% ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, सेव कर सकते हो उतना। तो इस वजह से ये चीज़ें लेके आए हैं। विच बैंक इंट्रोड्यूसेस माई अकाउंट माई नेम स्कीम, ये की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इसका मतलब क्या है, मेरा अकाउंट है और मेरा नाम होगा, मतलब हम जो अकाउंट नंबर याद रखते थे
उसकी जगह हम क्या याद रख सकते हैं, या तो आप 7 लेटर ले लो, 7 नंबर ले लो, या 7 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ले लो। ये कस्टमाइज होगा, मतलब हम हमारे हिसाब से अपना अकाउंट नंबर याद रख सकते हैं, अपना नंबर बना सकते हैं। जो पहले हमको 15 डिजिट नंबर दिए जाते थे वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ये देखा, अल्फा न्यूमेरिक है, लेटर है, नंबर है, तो ये कोई भी 7 लेटर आप कर सकते हो। बैंक प्रॉफिट्स, अभी जितने भी बैंक को प्रॉफिट्स हुए हैं वो देखते हैं। एसबीआई ने डिविडेंड चेक दिया है 5,740 करोड़ का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को। अब जैसे आपको पता है कि एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है, तो इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। तो जब गवर्नमेंट के शेयर्स इसमें है तो रिटर्न में एसबीआई क्या करेगी, जब प्रॉफिट होगा उनको तो वो डिविडेंड उनको पे करेगी। तो उन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, 5,740 करोड़ का डिविडेंड दिया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अब आपको जैसे पता है कि एसबीआई ने अगर इतना डिविडेंड दिया तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उनको प्रॉफिट हुआ है 50,232.45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, और ये 59% ज़्यादा है पिछले साल के प्रॉफिट से। और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर मिला के देखें तो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 23 में। Among the PSBs, Pune-based Bank of Maharashtra ने higher net profit growth in percentage term, अगर percentage terms में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, 126% का इंक्रीज हुआ है और उनका प्रॉफिट रहा है 2,602 करोड़। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछा जाए, अमाउंट के टर्म्स में, तो वो प्रॉफिट आपको पता है एसबीआई का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहा है। Which bank has been selected as a clearing and settlement bank by the Indian Clearing Corporation Limited? तो कौन सी बैंक बनी है, वो बनी है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ है श्री शांति लाल जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं महेश कुमार बजाज, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक है चेन्नई तमिलनाडु में। Which bank launches I am Adyar, Adyar is me कैंपेन इन चेन्नई? ये कैंपेन लॉन्च हुआ है, ये कौन से बैंक ने किया है, ये किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने ये इसलिए किया है क्योंकि उनकी जो ब्रांच है उसे पूरा के पूरा लिविंग म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, और ये अदयार की ब्रांच है, तो पूरा के पूरा लिविंग म्यूजियम में और कन्वर्ट किया था, और वहाँ का जो भी आर्ट और स्टोरीज है ये सब कुछ शोकेस की गई थी वहाँ पे उस ब्रांच में। Which bank introduces Sarthi, a digital onboarding platform for point of sale terminals? सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, ये किया है एक्सिस बैंक ने। ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जो प्रोसेस है उसे एकदम सिंपल बनाया जाए। जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आपने देखी होगी जहां आप डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, वो टर्मिनल, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसे सिंपल बनाना है, तो इसीलिए एक्सिस बैंक ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। Which bank emerged as top performer in NPA management during financial year 23? तो कौन सा बैंक बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एनपीए मैनेजमेंट के लिए। इन्होंने अचीविंग रिमार्केबली लो नेट एनपीए रेशियो, कितना रेशियो है रहा उनका, 0.45% का रेशियो रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप स्पॉट मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रही है, एचडीएफसी सेकंड पे रही है 0.27% से, कोटक महिंद्रा थर्ड पे रही है 0.37% से। और एक और न्यूज़ थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच ओपन की है स्टार्टअप्स के लिए, कहाँ पे की है, पुणे में की है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर भी पुणे है। Which bank has launched a retail banking initiative called Vishesh aimed at customers in semi-urban and rural area? तो ये किसने लॉन्च किया है, विशेष बैंकिंग इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है एचडीएफसी ने। एचडीएफसी इस प्रोग्राम के थ्रू ये सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं कि 1 लाख न्यू कस्टमर्स आएंगे, और क्लासिक प्रोग्राम होगा, हाई नेट वर्थ इनकम कस्टमर्स जो होंगे उनके लिए क्लासिक प्रोग्राम होगा। और फीचर ये होंगे कि पर्सनल बैंकर्स होंगे, डिस्काउंट्स होगा प्रोसेसिंग फीस में, हेल्थ केयर एक्सेस मिलेगा, और सेवरल फीचर्स क्या क्या होंगे, पर्सनल बैंकर होंगे ईच मेंबर को, एक्सपांडेबल कवरेज फॉर अप टू 8 फैमिली मेंबर्स के लिए कवरेज दिया जाएगा, 50% डिस्काउंट होगा गोल्ड लोन्स पे, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी।
Which general insurance company become first insurer to accept central bank digital currency in tie-up with Yes Bank? कौन से डिजिटल जनरल इंश्योरेंस ने किया है? ये किया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। ये पहला इंश्योरर बना है जिसने सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट की है यस बैंक के साथ टाइप करके। Which small finance bank introduces RuPay credit card for self-employed customers? रूपे क्रेडिट कार्ड दिया गया है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए। तो कौन से बैंक ने दिया है? वो दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस ने। अब इसने रूपे के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये इसने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस कैशबैक रूपे क्रेडिट कार्ड, जिससे क्या होगा कि जो फुलफिलमेंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स की जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाएगा। जैसे कि क्या क्या प्रोवाइड करेंगे इसमें, जैसे प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, 2% कैशबैक मिलेगा, 48 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, इमीडिएट लोन्स होंगे वो सब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। विच बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप? ये बैंकिंग ऐप ऐसा है कि आप जब वॉइस के थ्रू ही इसे ओपन कर सकते हो। वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। तो ये कौन सा बैंक है? ये बना है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक जो बना है नया फीचर लेके आया जिसने वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही आप लॉग इन कर सकते हो उनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप को, और ये इम्प्रूव सिक्योरिटी है, इसलिए ये चीज़ें लेके आए हैं। एसबीआई ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है अमृत कलश, वो देखते हैं। एसबीआई जो लार्जेस्ट लेंडर है इसने एक स्कीम डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है अमृत कलश। ये इसका टेन्योर है 400 डेज का। इसमें जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे सीनियर सिटीजन को 7.6% एंड 7.1 फॉर अदर्स। अब ये स्कीम एसबीआई लेके कब आया था? 15 फेब को लेके आया था और वैलिड 31 मार्च तक थी। इसे फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है ये स्कीम को। अब इस स्कीम में कौन कौन एप्लीकेबल है? वो है डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट्स, एनआरआई रुपी टर्म डिपॉजिट। ये जो 2 करोड़ से कम के हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही टर्म डिपॉजिट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये 400 दिन का होगा, ये याद रखना। इसमें जो भी टर्म डिपॉजिट होगा वो 2 करोड़ से कम के लिए ही अप्लाई करना है, जो कि हम 400 डे के लिए फिक्स रखेंगे और उसे 7.6% सीनियर सिटीजन को मिलेगा और 7.1% अदर्स को मिलेगा। Who has been appointed as head of digital channels of Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल चैनल का हेड किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है कड़गादूर शीतल वेंकटेश मूर्ख। तो मैंने इस वीडियो में सारा बैंकिंग करंट अफेयर्स लास्ट 7 मंथ्स का कवर कर लिया है। अगर आपने देख लिया है तो सफिशिएंट है, आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा और एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स में। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।